नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और साथ ही में आज रात 12 बजे से 5 चीजें की जाएंगी हमेशा के लिए बंद। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी गरीब किसान मजदूर महिला हैं तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज रात 12 बजे मोदी सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान जिससे हर भारत देशवासियों को मिलेगा बड़ा फायदा। इसीलिए खबर को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर, जहां अगर आपने पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया है या आपका नाम सूची में आ चुका है तो ये खबर सीधे आपके सपनों के घर से जुड़ी है। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गांव-गांव में चर्चा है कि नई लिस्ट कब आएगी, पहली किस्त किसे मिलेगी और किन लोगों की फाइल वेरिफिकेशन में जा सकती है। आवास योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है, लेकिन यह पैसा एक साथ नहीं मिलता बल्कि किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त आमतौर पर निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है और उसके बाद दूसरी व तीसरी किस्त घर के निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी होती है। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। किस्त जारी होने से पहले आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन का रिकॉर्ड, परिवार की पात्रता और घर की जियोटैग फोटो तक की जांच की जाती है। अगर इनमें से किसी भी दस्तावेज में गड़बड़ी है या जानकारी अपडेट नहीं है तो किस्त वेरिफिकेशन में जा सकती है और पैसा आने में देरी हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि लिस्ट में नाम आ गया तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन असल में हर भुगतान से पहले रिकॉर्ड की जांच होती है। जिनका बैंक खाता एक्टिव है, आधार सही से लिंक है और जमीन से जुड़े कागज स्पष्ट हैं, उनकी फाइल जल्दी पास हो सकती है। सरकार का फोकस अब यही है कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिले जिनके पास वास्तव में पक्का घर नहीं है। इसलिए कई जगह नए सर्वे भी किए जा रहे हैं ताकि कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को सूची में जोड़ा जा सके। अगर आपका बैंक खाता निष्क्रिय है, आधार लिंक में समस्या है या जमीन से जुड़े दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं, तो आपकी फाइल वेरिफिकेशन में जा सकती है। इसलिए पंचायत या संबंधित पोर्टल पर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। अब सवाल यह नहीं है कि आवास योजना चल रही है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपकी फाइल सिस्टम में पूरी तरह क्लीन, अपडेट और सत्यापित है, ताकि आपके पक्के घर का सपना बिना किसी रुकावट पूरा हो सके और किस्त की राशि सीधे आपके खाते में आती रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रुकिए, क्योंकि अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर सीधे आपके 2000 रुपये से जुड़ी है। इस समय गांव-गांव में यही चर्चा है कि 22वीं किस्त कब आएगी, क्या सभी किसानों को एक साथ मिलेगी और किन किसानों की किस्त वेरिफिकेशन में अटक सकती है। सबसे पहले समझिए कि सरकार हर किस्त जारी करने से पहले किसानों का पूरा डेटा दोबारा जांचती है। केवाईसी पूरी है या नहीं, आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, इन सभी चीजों का मिलान सिस्टम में किया जाता है। जिन किसानों की केवाईसी अधूरी है या बैंक खाता निष्क्रिय है, उनकी किस्त रुक सकती है। कई किसानों को मोबाइल पर मैसेज भी मिल रहे हैं कि अपनी जानकारी अपडेट करें। इसका मतलब यह है कि किस्त जारी करने से पहले सरकार रिकॉर्ड को साफ कर रही है ताकि पैसा सीधे सही किसानों तक पहुंचे। जिन किसानों का बैंक खाता एक्टिव है, आधार लिंक सही है और जमीन का विवरण स्पष्ट है, उनकी 22वीं किस्त आने में कोई दिक्कत नहीं मानी जा रही। योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में 2000 से 2000 रुपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं, लेकिन सटीक तारीख हमेशा सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तारीख पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं है। सरकार का उद्देश्य यही है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि किसान अपना स्टेटस चेक करें, केवाईसी पूरा करें और बैंक खाते को सक्रिय रखें। अब सवाल यह नहीं है कि 22वीं किस्त आएगी या नहीं,
असली सवाल यह है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और अपडेट है, ताकि 2,000 रुपये की राशि बिना किसी रुकावट सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके और आपको खेती के काम में समय पर मदद मिल सके। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन मिलती है तो यह खबर सीधे उनके हर महीने मिलने वाले सहारे से जुड़ी है। इस समय कई जगह यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला कर सकती है, क्या रुकी हुई पेंशन एक साथ खाते में आ सकती है और किन लोगों की पेंशन वेरिफिकेशन में जा सकती है। वृद्धा पेंशन आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाती है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उन्हें हर महीने कुछ आर्थिक सहारा मिल सके। लेकिन यह पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। इसका मतलब साफ है कि बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होना जरूरी है। अगर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है या केवाईसी अधूरी है तो पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है। कई बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि एक बार पेंशन शुरू हो गई तो हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन अब हर साल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। सरकार का फोकस अब यही है कि पेंशन का लाभ केवल पात्र बुजुर्गों तक पहुंचे। इसलिए उम्र, आय की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी सिस्टम में क्रॉस चेक की जाती है। जिन खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ या जिनका आधार लिंक स्पष्ट नहीं है, वे वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने की मांग भी उठ रही है और कुछ जगहों पर समीक्षा चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू होता है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने के बजाय अपना रिकॉर्ड अपडेट रखना ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि हर महीने मिलने वाली वृद्धा पेंशन बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे और बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहारा मिलता रहे। चलते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का बैंक खाता है तो यह खबर सीधे आपके खाते में आने वाले सरकारी पैसों से जुड़ी है। इस समय जनधन खातों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कई पुराने और निष्क्रिय खातों की जांच और अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जनधन खाता सिर्फ एक साधारण बैंक खाता नहीं है, यही खाता कई सरकारी योजनाओं का पैसा पाने का मुख्य माध्यम बन चुका है। गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि, पेंशन, राशन सब्सिडी और अन्य कई योजनाओं का भुगतान डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे इसी खाते में भेजा जाता है। लेकिन अब सरकार और बैंक दोनों यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाते पूरी तरह एक्टिव हों। जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, वे इनएक्टिव हो सकते हैं। ऐसे खातों में आने वाला सरकारी पैसा अटक भी सकता है। इसलिए बैंक खातों की केवाईसी और आधार लिंक की जांच भी की जा रही है। जनधन खाते के साथ दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन इनका लाभ तभी मिलता है जब खाता सक्रिय रहे और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए। कई लोग खाता खुलने के बाद उसे इस्तेमाल नहीं करते और बाद में पता चलता है कि खाता निष्क्रिय हो गया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि योजनाओं का पैसा सीधे सही लाभार्थियों तक पहुंचे और बैंकिंग व्यवस्था मजबूत बने। इसलिए खातों को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि आप अपना जनधन खाता चेक करें, केवाईसी अपडेट कराएं, आधार लिंक की पुष्टि करें और समय समय पर लेन देन करते रहें ताकि खाता सक्रिय बना रहे। अब सवाल यह नहीं है कि जनधन खाता है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपका जनधन खाता पूरी तरह एक्टिव, अपडेट और सिस्टम में सही तरीके से दर्ज है, ताकि कोई भी सरकारी पैसा बिना रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।